डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैट का न्यूमेरिकल शुरू है तो उसको हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे और पहले इलेक्ट्रोस्टैट के तमाम न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। तो उससे पहले आप सीपी और सीएस ज़ाब्ते पर फार्मूला पर हम लोग न्यूमेरिकल्स किए थे। आज क्या करते हैं कि तमाम फार्मूला जो है, तमाम ज़वाबित हम लोग लिख लेते हैं। तो इम्पॉर्टेंट फार्मूलाई यानी अहम ज़वाबित, जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं, उसको पहले आप नोट डाउन कर लीजिए। पहला देखिए, यहाँ पर है लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी इसको उर्दू में खत्ती कसाफत बार कहते हैं और खत्ती कसाफत बार का ज़ाब्ता होता है लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई। ये फार्मूला है लीनियर चार्ज डेंसिटी का। तो यहाँ पर क्यू जो है वो चार्ज है और एल लेंथ है, तो आप इसको चार्ज पर यूनिट लेंथ भी कह सकते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ भी कह सकते हैं। अब अगर इसका यूनिट की बात करेंगे हम, क्योंकि आप कोई भी न्यूमेरिकल्स हल करेंगे तो इसका यूनिट भी देना पड़ेगा, तो यूनिट हो जाएंगी कूलम पर मीटर। उसके बाद दूसरा जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी है, जिसको चार्ज पर यूनिट एरिया भी कहते हैं और उसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एरिया, वेयर क्यू इज चार्ज एंड ए इज सरफेस एरिया या सिंपली एरिया। सो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसको सतही कसाफत बार कहेंगे आप। पहला था खत्ती कसाफत बार, दूसरा है सतही कसाफत बार। तो चार्ज का यूनिट कूलम और एरिया का स्क्वायर मीटर। तो चार्ज पर स्क्वायर मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ सिग्मा, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। उसके बाद तीसरा जो है वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, यानी हजमी कसाफत बार है। तो हजमी कसाफत बार को रो से रिप्रेजेंट करते हैं, रो से डिनोट करते हैं और रो इज इक्वल टू होता है क्यू बाई वी। तो आप बताइए यहाँ कि रो का फार्मूला है क्यू बाई वी, तो इसकी यूनिट क्या होगी आप बताइए। चार्ज का कूलम, ओके, और वॉल्यूम का क्यूबिक मीटर। तो कूलम पर ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम पर क्यूबिक मीटर। इसको आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, कूलम पर क्यूबिक मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी हजमी कसाफत बार की ईसाई इकाई हो गई, क्या हो गई, कूलम फी मकब मीटर। अब उसके बाद चौथा ज़ाब्ता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, जिसको उर्दू में बर्क़ी नफाज कहते हैं। तो बर्क़ी नफाज का ज़ाब्ता देखिए, बर्क़ी नफाज का ज़ाब्ता है डिफरेंट फॉर्म्स में है। पहली शक्ल जो आप देख रहे हैं, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। ई डॉट डी एस का मतलब क्या है, डॉट प्रोडक्ट गैर सिमती हासिल ज़र है, किसका, ई और डी एस का। ई क्या है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, और एस डी एस क्या है, छोटा सा रकबा, छोटा सा एरिया। तो ई डॉट डी एस इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। तो डी एस का इंटीग्रेशन हो जाएगा एस, सो दिस बिकम्स ई एस कॉस थीटा। अब सेकंड फार्मूला है, सेकंड फॉर्म है इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और थर्ड फॉर्म है फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है, यहाँ एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस है। क्या है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस और वैक्यूम है, और के जो है वो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं एप्सिलॉन नॉट जो है वो क्या है, फ्री स्पेस का जो है वो परमिटिविटी है, और के जो है वो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, बैन बर्क़ी मुस्तकिल है। अब उसके बाद फार्मूला नंबर 5 वही आ गया, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम। किसी भी मीडियम का, कोई भी मीडियम हो, उसका बैन बर्क़ी मुस्तकिल या दो बर्क़ी मुस्तकिल या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है वो आप देख सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है
के इज इक्वल टू एप्साइलन बाय एप्साइलन नॉट। एप्साइलन जो है वो वास्ते की गुजर पजीरी है एंड एप्साइलन नॉट जो है वो खला या हवा की गुजर पजीरी। तो इस तरीके से ज़ाब्ता नंबर 5 हुआ। ज़ाब्ता नंबर 6 देखिए, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का ज़ाब्ता है वो है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q बाय आर स्क्वायर। तो आर जो है वो पॉइंट है जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी फाइंड आउट करना है, और K जो है बैल बर्ती मुस्तकिल है, Q चार्ज है, एप्सिलॉन नॉट का आपको मालूम है कि परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस है, यानी आज़ाद खला का गुजर पजीरी है, बर्ती गुजर पजीरी। उसके बाद ज़ाब्ता नंबर 7 पे आइए। इसमें दिया हुआ है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट आउटसाइड अ चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर, यानी बरकीदा कुर्रवी मौसिल के बाहर किसी नुक्ता पर आपको बर्की शिद्दत मालूम करना है। तो उसके लिए डिफरेंट केसेस हैं। पहली सूरत में किसी वास्ते में अगर है वो मौसिल चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर अगर किसी मीडियम में है तो उसका फार्मूला क्या होगा इंटेंसिटी का, तो E मीडियम इज इक्वल टू Q बाय 4 पाई K एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अगर इसको हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं सिग्मा आर स्क्वायर बाय K एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, जहां R जहां पर आप इंटेंसिटी मालूम कर रहे हैं वो R जो है वो स्फेरिकल कंडक्टर के रेडियस से बड़ा होना चाहिए। ये R जो है उस पॉइंट का है डिस्टेंस जो स्फेरिकल कंडक्टर के रेडियस से बाहर जो पॉइंट है उसका है ये R, और कैपिटल R जो है वो है रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। तो अगर स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R तो ये मीडियम का की इलेक्ट्रिसिटी इंटेंसिटी होंगी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या बर्क़ी शिद्दत। और अगर सिग्मा की शक्ल में जाहिर करना है सिग्मा में तो सिग्मा आर स्क्वायर बाई के एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अगर जो जहाँ पर आपको बर्क़ी शिद्दत मालूम करना है वो अगर खला में है वो नुक्ता, तो ई वैक्यूम या फ्री स्पेस का जो ज़ाब्ता होगा वो सिर्फ के का वैल्यू 1 हो जाए। के का वैल्यू होने से के 1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये हो जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और ये सिग्मा आर स्क्वायर बाई के तो 1 हो गया एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, वेयर सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई आर स्क्वायर। सिग्मा क्या है, चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर का सरफेस एरिया है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज बाय एरिया। तो आपको तो पता होगा कि स्फेरिकल बॉडी का या स्फेरिकल कंडक्टर का स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसीलिए सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई आर स्क्वायर लिखा गया है। अब उसके बाद तीसरी सूरत है, थर्ड केस है, फर्स्ट केस, सेकेंड केस, थर्ड केस में आप देखिए कि अगर कोई पॉइंट जो है वो स्फेरिकल चार्ज बॉडी के अंदर है तो वहां पर इंटेंसिटी क्या होंगी, तो 0 होंगी। उसके लिए कंडीशन है कि R स्मॉल r शुड बी लेस देन R। तो इस तरीके से हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के 3 फॉर्म्स, 3 सूरतें देखी। अब आप देखिए फार्मूला नंबर 1, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट आउटसाइड अ चार्ज सिलेंड्रिकल कंडक्टर। बरकीदा अस्तवान, बरकीदा मौसिल अस्तवाना के बाहर किसी नुक्ता पर बर्क़ी शिद्दत का ज़ाब्ता आपको चाहिए। तो इसकी भी डिफरेंट फॉर्म्स हैं। पहला देखिए E इज इक्वल टू है कैपिटल E इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब ये एप्सिलॉन को एप्सिलॉन R की जगह पे एप्सिलॉन नॉट K भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा लैम्डा बाई 2 पाई K एप्सिलॉन नॉट R। और इसको अगर आप किसकी सूरत में, सिग्मा की सूरत में लिखे तो ये हो जाएगा सिग्मा R बाई K एप्सिलॉन नॉट R, वेयर R इज ग्रेटर देन कैपिटल R। यहाँ पर स्मॉल r जो है वो कैपिटल R से बड़ा होना चाहिए। दूसरी सूरत है
कि सिलेंडर इन फ्री स्पेस, अगर सिलेंडर को फ्री स्पेस में रखा जाए तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और इसको सिग्मा के फॉर्म में रखेंगे तो सिग्मा आर बाय एप्सिलॉन नॉट आर, वेयर आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। यहाँ भी स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर से बड़ा होना चाहिए। और तीसरी सूरत है, थर्ड केस है कि अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी चार्ज सिलेंडर के अंदर अगर पॉइंट है तो वहां पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होंगी, तो जीरो होंगी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड द सिलेंड्रिकल कंडक्टर शुड बी जीरो, और यहां पर होगा स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। अब उसके बाद फार्मूला नंबर 9 देखिए, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज कंडक्टर ऑफ एनी शेप, किसी भी शेप का हो, चाहे वो स्फेरिकल हो, सिलिंड्रिकल हो, किसी भी शेप का हो, उसके लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आपको चाहिए शॉर्ट डिस्टेंस पर। अगर आपको कोई पॉइंट है तो वहां पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का किसी भी शेप का, उसका फार्मूला होगा E इज इक्वल टू सिग्मा बाय K एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एप्सिलॉन नॉट जो है वो खला की गुजर पजीरी है, यानी परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस है। उसके बाद सेकंड फॉर्म है इसका कंडक्टर इन वैक्यूम। अगर वैक्यूम में हो कंडक्टर जो किसी भी शेप का है तो उसका फार्मूला, उसका ज़ाब्ता होगा E नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसका के ई भी होगा कैपिटल के कैपिटल ई। के इज dielectric constant and capital E is electric intensity। and formula number 10, electric intensity at a point outside a uniformly charged infinite plane sheet। अगर ऐसी शीट है जो काफी लंबी है, यानी हमवार या एक जैसी बरकीदा लामहदूद मुस्तवी चादर या शीट पर शीट के बाहर अगर कोई पॉइंट है तो वहां पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होंगी, तो उसका फार्मूला है E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, जहां सिग्मा जो है आपका क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और 2 एप्सिलॉन जो है, एप्सिलॉन जो है वो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है। ठीक है, इसके बाद आगे का ज़ाब्ता भी हम लोग लिखेंगे। 10 फार्मूला हम लोग कर चुके हैं, अब ये 11 फार्मूला देखिए। 11 फार्मूला है वर्क डन। तो वर्क डन उसका की पहली शक्ल देखिए W इज इक्वल टू क्यू टी, और सेकंड है W इज इक्वल टू क्यू V2 माइनस V1। तो V2 माइनस V1 जो है पोटेंशियल डिफरेंस है, और V जो है वो पोटेंशियल। W इज इक्वल टू क्यू वी, W वर्क डन है, Q चार्ज है, और V पोटेंशियल डिफरेंस है। यहाँ पर जो V2 माइनस V1 है वो पोटेंशियल डिफरेंस कवाई फर्क है। तो किया गया है ना, बल्कि बार को एक मकाम से दूसरे मकाम तक ले जाने में जो वर्क डन होगा वो होगा W इज इक्वल टू क्यू V2 माइनस V1। अब उसके बाद फार्मूला नंबर 12 देखिए, टॉर्क ऑन डाइपोल, बरकी दो कुतबी पर गर्दिशा का ज़ाब्ता क्या होगा, तो ये जो होता है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का वेक्टर प्रोडक्ट होता है, सिमती हासिल ज़र होता है। तो टॉ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। अब इसकी अगर हम कदर लेंगे, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, तो टॉ इज इक्वल टू हो जाएगा पी ई साइन थीटा। अब उसके बाद थर्ड केस है, अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो तो साइन 90 इज इक्वल टू 1 होता है। तो टाउ मैक्स यानी मैक्सिमम आपको गर्दिशा या टॉर्क मिल सकता है वो होगा पीई। और उसके बाद फोर्थ केस, अगर थीटा बराबर 0 डिग्री हो या 0 हो तो साइन 0 डिग्री बराबर 0 होता है, लिहाजा ये मिनिमम टॉर्क आपको हासिल होगा, अकल तरीन या सबसे कम या अदना गर्दिशा हासिल होगा, वो होगा 0। अब उसके बाद फार्मूला नंबर 13 देखिए, इसमें है वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क ऑन डाइपोल। डाइपोल पर
एक्सटर्नल टॉर्क के जरिए जो कुवत, ये जो काम किया जाएगा, वर्क डन होगा, वो क्या होगा? तो W इज इक्वल टू है इंटीग्रेशन फ्रॉम थीटा नॉट टू थीटा, थीटा 0 से थीटा है, टाउ एक्सटर्नल डी थीटा बराबर है इक्वल, देखिए आप, थीटा नॉट टू थीटा और ये टाउ एक्सटर्नल यानी टाउ का ज़ाब्ता है, इसकी कदर ले लीजिए पीई साइन थीटा डी थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग को, तो फाइनल जो ज़ाब्ता, फाइनल फार्मूला मिलेगा W इज इक्वल टू पीई कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट फार्मूला जो है आप देखिए, फार्मूला नंबर 14, पीई यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी बैरूनी बरकी मैदान में बरकी दो कुतुबी की हवाई तवानाई यानी पोटेंशियल एनर्जी। तो उसका फार्मूला है यू थीटा, फाइनल पोजीशन है यू थीटा माइनस यू थीटा नॉट इज इक्वल टू पीई cos थीटा नॉट माइनस cos थीटा 0 माइनस cos थीटा। अब इसके बाद फॉर्मूला नंबर 15 देखिए, कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर या कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर यानी मौसिल की गुंजाइश। तो मौसिल की गुंजाइश का जो ज़ाब्ता होता है वो होता है C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, जहाँ Q जो है आपका अमाउंट ऑफ चार्ज है और V जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। तो C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, और इसकी एसआई यूनिट भी आप याद रखें कि इसकी एसआई यूनिट होंगी F फैराड। अब चूंकि फैराड जो है वो बहुत बड़ी इकाई है, लिहाजा इसको हेंस वी कैन एक्सप्रेस इट इनटू माइक्रोफैराड, मिलीफैराड एंड पाइकोफैराड। तो फैराड को हम लोग मिलीफैराड, माइक्रोफैराड और पाइकोफैराड में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसा यूनिट इसका फैराड हो गया। उसके बाद ज़ाब्ता नंबर 16 है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मुतवाज़ी प्लेट मुक्सफा या मुतवाज़ी तख्ती मुक्सफा। इसमें मुख्तलिफ सूरतें दी गई हैं, जिसमें पहली सूरत आप देखिए कि इंटेंसिटी बिटवीन प्लेट्स के दरमियान इंटेंसिटी क्या होगी। तो E इज इक्वल टू, पहली सूरत है यानी मुतवाज़ी प्लेट, फर्ज कर लीजिए दो प्लेट है, तो इनके दरमियान इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी वो है, तो E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्साइलन या Q बाय ए एप्साइलन या सिग्मा बाय के एप्साइलन नॉट या Q बाय ए के एप्साइलन नॉट। इसके बाद इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अगर इनके दरमियान का डिस्टेंस, इनके बीच का जो फासला है, जो डिस्टेंस है स्मॉल d है, तो इनका PD क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो PD पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू होगा ED, V इज इक्वल टू ED। यहाँ V पोटेंशियल डिफरेंस है, E इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है और D जो है वो मुतवाज़ी प्लेट मुक्सफा के दरमियान का फासला है, तो प्लेट्स के दरमियान का डिस्टेंस है स्मॉल d। उसके बाद थर्ड केस में आइए, तो ये जो है वो कैपेसिटेंस क्या होगा, इनकी गुंजाइश क्या होंगी, ये जो मुतवाज़ी तख्ती मुक्सफा है उनकी गुंजाइश क्या होंगी। तो गुंजाइश का जो ज़ाब्ता है वो है C इज इक्वल टू, C जो है कैपेसिटेंस या कैपेसिटी है, A एप्सिलॉन बाई D बराबर होगा K C नॉट। C नॉट क्या है, तो ये फ्री स्पेस में कैपेसिटेंस है। उसी तरीके से फ्री स्पेस का क्या होगा, तो इसको आप देख सकते हैं A एप्सिलॉन नॉट बाई D। फ्री स्पेस में दो मुतवाज़ी तख्ती वाले मुक्सफा की गुंजाइश क्या होंगी, तो A एप्सिलॉन नॉट बाई D। और अगर कोई बैन बरकिया से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से भरा हुआ है, ये दोनों प्लेट्स के दरमियान कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो उसकी कैपेसिटेंस या कैपेसिटी क्या होंगी, तो वो होंगी C नॉट इंटू E नॉट बाई ED। अब उसके बाद जो है हम लोग इसके आगे का ज़ाब्ता नोट करेंगे हम लोग।